आप जो युवा हैं, वो युवा देश और प्रदेश की ताकत तो हैं ही, साथ ही 10 सूत्र की भी सबसे बड़ी ताकत आप युवा ही हैं, क्योंकि आपके प्यार और विश्वास के भरोसे ही हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा नया कंटेंट लेकर के आएँ, कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आएँ, कुछ ऐसी खबर लेकर के आएँ, जो आपके बड़े काम आ सकें। इसलिए अभी मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ ही कुछ डेटा सर्च कर रहा था, तो कुछ जानकारी मेरे हाथ लगी, तो सोचा क्यों ना आपसे मैं उसको शेयर करूँ। इसीलिए उन सारी जानकारी को मैंने इस डायरी में नोट किया और आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हाल-फिलहाल में मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र खत्म हुआ है। अब विधानसभा और लोकसभा ये दोनों ऐसे सदन हैं जहाँ से मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नौकरी पेशा हो, कोई भी हो, हर वर्ग के आदमी को बहुत उम्मीद रहती है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में सरकार झूठ नहीं बोल सकती। सरकार को वहां पर सच्चे आंकड़े रखने पड़ते हैं और सच्चाई बतानी पड़ती है। ऐसा आज भी विश्वास किया जा सकता है। अब जो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें सरकार ने युवाओं को और खासकर बेरोजगारी पर, रोजगार पर कुछ आंकड़े पेश किए। उन्हीं को लेकर आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल जो सत्र हुआ, मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र भी खत्म हुआ, इसमें डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बताया कि 2025 में सरकार ने पिछले 3 सालों की जो भर्तियां पेंडिंग थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उन भर्तियों को साल 2025 में पूरा किया है। और मुख्यमंत्री के मुताबिक लगभग 50,000 सरकारी पदों को सरकार ने इस दौरान भरा है और 40,000 नए पदों पर भर्ती सरकार ने निकाली है। ये जो 3 सालों का डेटा मुख्यमंत्री मोहन यादव पेश कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा एक जानकारी और सामने आई, वो ये कि पुलिस विभाग में 22,500 नए पदों पर भर्ती का फैसला सरकार ने किया। ये जानकारी सीएम ने दी। इसके अलावा ये कहा कि 2026 में 8,500 पदों पर भर्ती चल रही है। ये कहा सरकार ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। इसमें ये जो 8,500 पदों की भर्ती की बात की सीएम ने, इसमें आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, एसआई की भर्ती चल रही है, एएसआई की भर्ती चल रही है। उस पर लगातार अपडेट भी हम आपको देते हुए आ रहे हैं। इसमें फिर अलग-अलग जो विभाग हैं, जो बड़े विभाग हैं, उसमें जो डेटा है मेरे हाथ में इस डायरी में लिखा हुआ, वो थोड़ा-सा रोचक डेटा है। डेटा कैसा कि बिजली विभाग में सरकार ये दावा कर रही है कि उसने 50,000 पदों पर भर्ती निकाली है। स्वास्थ्य विभाग में 42,000 और स्कूल शिक्षा विभाग में 15,000 पदों पर भर्ती चल रही है, सरकार का ये कहना है। यानी अगर आप इन्हीं तीनों विभागों को, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा को जोड़ लें, इनके आंकड़े को जोड़ लें, 50, 42 और 15, तो लगभग 1 लाख से ऊपर भर्ती तो खाली ये 3 विभागों में चल रही है मध्य प्रदेश में। इस और फिर पुलिस में 22,000 और 22,500 पदों पर पुलिस में भर्ती, यानी कि लगभग लगभग 1.5 लाख के आसपास भर्ती सरकार कर रही है इन आंकड़ों के मुताबिक। और लेकिन अब क्योंकि जब सरकार जब अपने दावे गिनाएगी, तो जाहिर सी बात है विपक्ष भी तो सवाल उठाएगा, विपक्ष का भी तो कुछ काम है वहां पर। तो विपक्ष के नेता हैं उमंग सिंघार ने भी इस मामले पर आगे आकर खेलते हुए सरकार से सवाल किया कि आप ये जो कह रहे हैं कि हमने भर्ती की तो ठीक है, लेकिन आप ही के रोजगार पोर्टल पर 22 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा है जिन्हें आप आकांक्षी कहते हैं, इनका क्या? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन युवाओं को वास्तविक नौकरी कब मिलेगी? ध्यान दीजिए, रोजगार की बात नहीं की उन्होंने यहाँ पर नौकरी की बात की है। रोजगार और नौकरी में क्या अंतर है, हम बता चुके हैं आपको एक वीडियो में। अगर मैं फिर से आपको बताऊं एक लाइन में, तो रोजगार मतलब कोई भी छोटा मोटा काम, चाहे वो 1 घंटे के लिए मिला हो, 1 महीने के लिए मिला हो या फिर 1 साल के लिए मिला हो, लेकिन नौकरी पक्की होती है। नौकरी में आपको दूसरी सुविधाएं मिलती हैं जो कि आपको रोजगार में नहीं मिलती। रोजगार, एक टेंट लगाना भी रोजगार कहलाएगा, लेकिन टेंट लगाना नौकरी नहीं कहलाएगी। इसमें उमंग सिंघार ने ये भी सवाल उठाया कि जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, वो ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इनमें डिलीवरी पार्टनर का काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। ये आरोप था कांग्रेस का। इसके अलावा हेमंत कटारे, ये विधायक है, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष हैं। इन्होंने भी कहा कि बैकडोर एंट्री के जरिए, ये एक अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया। इन्होंने ये आरोप लगाया कि बैकडोर एंट्री के जरिए 70 साल, 74 साल के बुजुर्गों की नियुक्ति की जा रही है पदों पर, जबकि बेरोजगार जो है युवा है वो बाहर बैठे हुए हैं। ये वाकई में एक गंभीर मामला था। ये भी हम आपको एक खबर बता चुके हैं। इसके अलावा अब ये जो है बैकलॉग पदों की भर्ती की बात करूं मैं आपसे, तो
विधानसभा में ये मुद्दा उठा कि मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख बैकलॉग के पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं जिन पर भर्ती नहीं हो रही है। सोचिए, नई भर्तियां तो जो आ रही हैं वो आ ही रही हैं, लेकिन जो पुरानी बैकलॉग की भर्ती है जिसमें 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, ये विधानसभा में ये डेटा है, हवाई डेटा बिल्कुल नहीं है। तो फिर इन पदों पर भर्ती कब होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा एक थोड़ी चिंता की बात निकल करके सामने आई उस सेक्टर से जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे वो देश का हो, एमएसएमई। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 5096 एमएसएमई बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हजारों लोगों की नौकरी गई है। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है, बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में जब सरकार उद्योग वर्ष बनाने की बात करती है और दूसरी तरफ एमएसएमई लगातार बंद हो रही है प्रदेश में। और जाते-जाते अगर मैं आपसे अतिथि शिक्षकों की भी बात कर दूं, ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में। 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं देते हैं। इनके लिए कहा गया है कि इन्हें नियमित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, सरकार की तरफ से बात सामने आई है। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि 50% आरक्षण इन्हें सीधी भर्ती में दिया जाएगा और दिया जा रहा है, ये कहना था सरकार का। तो यानी कुल मिलाकर के जो डेटा हमारे हाथ लगा, उसमें हमने हर चीज़ों को हर पक्ष को, हर वर्ग के लोगों की जो बात थी करने की कोशिश की है मैंने आपसे, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो परमानेंट भर्ती हो, चाहे वो विपक्ष के आरोप हों, सभी हमने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, इन्हें आप कितना चिंताजनक मानते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।